नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं अपने युवा साथियों के लिए एक सीरीज करता हूँ टॉप करियर्स की। उसमें आज हम अपने युवा साथियों के साथ बात करेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, और सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी मैं खास करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ। मेरी यूट्यूब में आपको मिलेंगे, लेकिन एक आग्रह पर कि अलग अलग स्ट्रीम्स में नए सिस्टम के अनुसार क्या सब्जेक्ट सिलेक्शंस के ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा एक बता दिया जाए। तो ऑफ कोर्स ये छोटे वीडियोस में काफ़ी बातें नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा 3-4-5 मिनट के वीडियोस में थोड़ी थोड़ी बातें हम डालना शुरू करें। एक तो विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स जिसमें कि विद मैथमेटिक्स और विदाउट मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो 11th में 10th से बच्चा पास होकर आता है, तो मान के चलिए कि 55% प्लस, ऑलमोस्ट 65 मान के चलो। अच्छे स्कूलों में 65 और नॉर्मल में 55 प्लस का एक ऐसा छोटा सा क्राइटेरिया बन जाता है जिसको आप क्वालिफाई करते हैं, तभी आपको इस तरह के सब्जेक्ट्स मिल पाते हैं। इनमें ऑप्शंस की जहाँ तक बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं। CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल MBA, देन CFA institute.org में या IUAI.org में आप जाके यहाँ से इनके कोर्सेज कर सकते हो। देन बिजनेस सॉल्यूशंस में आपके पास बहुत कुछ है। आप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, बस उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, एक दिशा पूर्ण एक सोच और वो होश हवास जुनून जिसके कारण आप हर चुनौती को आसान समझ के सामना करते रहें और उसको जीतते रहें। स्टॉक में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर आप जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट्स के तौर पर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे। और फ्रीलांसिंग तो आज की डेट में हर फील्ड में बहुत 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 बड़ा एक एवेन्यू है। ये क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको हर तरह के स्ट्रेटजीज को फ्रेम करना और उनके लिए उन कंपनीज को उसके ऊपर फॉर्मुलेट करना, एक्टिवेट करना, वो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए बहुत एवर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। उसमें ये नीड ऑफ दी एनी स्टार्टअप या एनी बिजनेस हाउस भी है, और उसको हमेशा क्योंकि सीखते रहना पड़ता है, ग्रो करता रहता है, दोनों तरीके से ग्रो करता है। वो सीखते हुए भी ग्रो करता है और अर्निंग वाइज भी ग्रो करता है। कंपनी को ग्रो करने के लिए अगर आप चांसेस क्रिएट करते हैं तो आपकी ग्रोथ अपने आप बनती है। देन स्टैटिस्टिशियंस के तौर पर बहुत सारे करियर्स हैं। करियर कोचिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करियर कोचिंग, करियर काउंसलिंग के ऊपर बहुत सारे, अटॉर्नी करके बहुत बड़ा एक एवेन्यू है। एयर होस्टेस, फ्लाइट का यू से स्टीवर्ड्स वगैरह, ये तो बहुत सारा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ये सब तो है ही। मैं इन सब के अलावा आपको आज 2 अलग अलग एग्जांपल्स जरूर देना चाहूँगा जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, तो नाम ना बिना लिए मैं उनकी बात करता हूँ। वो कॉमर्स के ही हैं। एक स्टूडेंट ने जो कि बहुत पढ़ाकू टाइप और ऐसा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला था। उसने अपनी पूरी लाइन से अलग एक डिप्लोमा किया, और वो डिप्लोमा में शायद इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो डिप्लोमा था, और उसी से रिलेटेड उसने कुछ एक इंटर्नशिप की, और उस इंटर्नशिप के दौरान उसे एक आइडिया मिल गया अपना स्टार्टअप चलाने का,
अपना कि मैं यूनिवर्सिटीज में बहुत सारा ऐसा एक एवेन्यू है जहां पर कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बहुत सारे इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ों के ऊपर काम करूं। और करते 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 उसने जो अपनी कंपनी आज उसकी शायद कुछ करोड़ की टर्नओवर है के अलावा एक गवर्नमेंट स्टार्टअप अगेन एक अनदर कंपनी फॉर्म कर दी है, वो 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मींस एक व्यक्ति जो अपनी लाइन से अलग, कॉमर्स से बिल्कुल अलग, आज की डेट में जब भी कभी उससे बात होती है, हमारे इधर वेस्ट दिल्ली में ही है वो, और वो बताता है कि उसके पास ऑलरेडी अलग अलग जगह पे सब मिला के 100+ स्टाफ है। 100+ स्टाफ को वो सैलरी दे पा रहा है। किसी भी स्टाफ की सैलरी 25,000 से कम तो खैर हो ही नहीं सकती, बड़ी सैलरी वाले भी बहुत लोग हैं। तो ये एक बात आपको बताती है कि किस तरीके से एक बंदा अपने सब्जेक्ट्स के साथ या सब्जेक्ट्स के अलावा एक और व्यक्ति की बात बताता हूँ, जिसका मैं ये दोनों एग्जांपल इसलिए भी लेना चाहता था कि कोई ये सोचता हो कि यार मैं ये सब्जेक्ट में था तो ये नहीं कर पाया, मैं उस सब्जेक्ट में था तो वो नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट्स के होने से आपको सपोर्ट मिलती है, इससे अलावा कुछ नहीं। आपका अपना वजूद ही सब कुछ डिसाइड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बच्चे का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाद में कभी इनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि मेरा नाम दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले किसी वीडियो में इनके नाम भी लिए जाएंगे। ये एक व्यक्ति था जो सेम बैच में थे दोनों बच्चे, और ये बच्चा दोनों अलग प्रवृत्ति के, वो इतना ज़्यादा शांत और फोकस्ड मगर पढ़ाकू के बावजूद बहुत कम नंबर लेने वाला, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ले पाता था। कारण उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी लेकिन टैलेंट कम था, उसकी मेहनत नहीं इतनी दूर तक उसको पहुंचाया। दूसरा बच्चा जो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं था, पढ़ाई में वीक था, बहुत अमीर बाप की बहुत एक बिगड़ी हुई शैतान औलाद थी, और लेकिन बड़ों का आदर करना उसको उस समय भी आता था, और वो धीरे 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 अपने पिता के जो साम्राज्य था वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था, वो उसको छोड़ करके एक भाई पापा के दूसरे विषय में जिसका कि प्रॉपर्टीज का काम था उनमें चला गया, और ये पापा को कहता कि नहीं पापा मैं तो कुछ बाहर जाके होटल वगैरह का काम करूँगा। आज उसकी हिमाचल साइड पे होटल्स की इतनी बड़ी चेन है जिसमें वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश्ड नेम है, और वो जब भी कभी बात करता है तो कहता है सर आपके कारण ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा कि एक्चुअली तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि किसी टीचर के कारण कुछ होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ही सब कुछ होता है, और वो इतने सारे स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा बात पकड़ लेता है तो वो क्रेडिट देना शुरू कर देता है। एक्चुअली में टीचर तो सबको बराबर ही पढ़ा रहा होता है। मैं भी आपको ये कहूँगा कि सब्जेक्ट्स और बाकी चीज़ों के महत्व के ऊपर मत जाए इस बात पे कि आप क्या आपके अंदर पढ़ा है, उसको कैसे उभारें। आपके सब्जेक्ट्स उसमें सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ये बता सकते हैं कि ये इस लाइन से, इस जरिए से आप इस तरह से इस जगह पहुंच सकते हैं। अदरवाइज करना कराना जो कुछ है वो आपके जुनून, मेहनत, शिद्दत और दिशा बद्ध प्रगति से। थैंक यू। इस वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और ये पूरी सीरीज अगले 10 वीडियो लगातार हम करियर के इन अलग अलग नुक्तों के ऊपर बात करेंगे। ये 10 वीडियो हर स्टूडेंट को जरूर देखने चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।